आज तुम आए थे, जिंदा चले गए। अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, तुम लोगों को मार डालेंगे हम, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों। गुजरात के एक शहर में 4 लड़कों के साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई कि सुनकर आपका दिमाग फिर जाएगा। इसलिए देर नहीं करेंगे, डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी फुल कहानी डिटेल में जानेंगे। ये जो घटना घटी 4 लड़कों के साथ घटी, सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम लवकुश है, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है। सूरज, अनुराग, विशाल, ये चारों लड़के बहुत ही अच्छे वाले दोस्त थे, एक ही शहर के रहने वाले थे। उसकी वजह से ये लोग जो स्कूलिंग भी अपना कर रहे थे, साथ में ही कर रहे थे। ये चारों साथ में स्कूल जाते थे, साथ में ही घर आते थे, वापस से घर पे आते थे, अपना स्कूल का काम करना, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना, वापस से फिर दूसरे दिन सेम रूटीन से स्कूल जाना, स्कूल से आना, साथ में खाना पीना, सोना, घूमना। इनकी ज़िंदगी इन शॉर्ट बोला है तो बोरिंग सी हो गई थी। इनको अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। इनको लग रहा था कि लाइफ में कुछ तो थोड़ा सा फ़न होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। बहुत टाइम सोच रहे थे। तो ये लोग ना सोचते हैं कि हमें कहीं जाना चाहिए कुछ एडवेंचर करने के लिए। कहाँ जाए एडवेंचर करने के लिए समझ नहीं पा रहे थे। बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे और कई महीने बीत जाते हैं सोचते सोचते कि कहाँ घूमने जाए, कहाँ घूमने जाए। फाइनली जो लवकुश है उसको पता चलता है कि हमारे पास में ही एक गांव टाइप का थोड़ा सा अलग एरिया है, वहाँ पे एक रोड है, जो रोड बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। बहुत ही बुरी तरह से वहाँ के आसपास के गांव के लोग बोलते हैं कि उस रोड पे रात के टाइम में कोई गुजर नहीं सकता। अगर कोई गुजरा वो जिंदा नहीं बच सकता। ऐसा कोई खौफनाक सा रोड है। जब लवकुश बाकी दोस्तों को बताता है तो वो लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाओ यार, सचमुच में कोई रोड है, वैसा तो चलते ना, मज़ा आएगा, अलग एडवेंचर होगा, अलग फ़न होगा, चलते हैं। लेकिन ऐसे कैसे जाएंगे? घर वालों से छुप छाप के जाना है, प्लानिंग प्लॉटिंग भी तो करनी पड़ती है ऐसी जगह पे जाने के लिए। ऐसे बोला और मुंह उठा के चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। ये लोग प्लानिंग करना चालू करते हैं कैसे कैसे जाएंगे। इनके घर पे एक कार थी और इनमें से एक को कार चलाना आता भी था। ये स्कूल बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ना 11th-12th की बात होगी इनकी, क्योंकि बहुत जगह पे 11th-12th को स्कूल बोलते हैं, लेकिन मुंबई में कॉलेज बोलते हैं। तो ये अपना शायद 11th-12th में होंगे, इतने मैच्योर तो थे ही कि अपनी कार ड्राइव कर सकते थे। तो ये लोग अपना किसी एक घर का कार उठाते हैं और रात के टाइम में घर वाले सो जाते हैं। उसके बाद धीरे से एक लोकेशन जो डिसाइड किए थे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उस लोकेशन पहुँचते हैं, वहाँ से सब चारों एक कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं उस जगह पे जाने के लिए जहाँ का रोड हॉन्टेड था, बहुत ही बुरी तरह से हॉन्टेड। पहले तो एक्साइटमेंट में निकल गए, लेकिन जैसे जैसे उस जगह के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा बहुत डर का एहसास इनको हो रहा है। किसी को भी होगा। ऐसे कोई भूतिया जगह पर जाएंगे, भले हम कितनी भी हेकड़ी मार लें, हमको डर नहीं लगता, हम बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत वैसे हैं, हमको डर नहीं लगता। लेकिन डर तो एक्चुअली सबको ही लगता है। इनको भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन अब निकल गए तो जाना तो है ही। धीरे धीरे करते करते उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वो जो रोड था ना, वो रोड पूरी तरह से बंद था, पूरी तरह से बंद। मतलब कि रात के टाइम पे एक भी गाड़ियाँ वहाँ से गलती से भी गुजर नहीं सकती, ऐसा वो रोड बंद था। ये लोग उस रोड में एंटर करे हैं और जैसे ही एंटर करे हैं वहाँ का माहौल एकदम ही ज़्यादा खौफनाक है। बिल्कुल डार्क, अंधेरा, पिच ब्लैक, एक स्ट्रीट लाइट तक वहाँ पे नहीं जल रही है। सोचो, वो ऐसा रोड है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट तक नहीं जल रही है। ये लोग कैसे तैसे करते करते अपने कार की लाइट से धीरे 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 उस रोड पे बढ़ रहे हैं। बढ़ते 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 थोड़ा सा जंगली इलाका आता है और अलग सा रोड महसूस होता है इनको। तभी अचानक से जो लवकुश था वो क्या बोलता है कि यार, यहाँ निकल के हमको देखना चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग होगा, अगर होना होगा तो। अपन फ्लैश लाइट जलाते हैं और कार से बाहर निकलते हैं और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं। चारों अपनी कार से बाहर निकलते हैं, फ्लैश लाइट ऑन रखे हैं और रोड पे घूम रहे हैं। रोड पे निकले, बाहर निकले हैं, पूरा डार्क अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी कार की लाइट ही जल रही है। कार क्योंकि स्टार्ट रखे थे ना कि थोड़ी बहुत रोशनी आएगी, और फ्लैश लाइट जला के ऐसे पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, जैसा कि शायद भूत ही ढूंढने आए थे, भूत ही ढूंढ रहे होंगे। लेकिन एकदम शिद्दत से
डर लग रहा है, धक धक हो रहा है, क्योंकि एकदम ही अजीबोगरीब क्रीपी सी आवाज़ वहाँ पे फैली हुई है, जैसे कीड़ों की, दूर से कुत्तों की भौंकने की, उल्लुओं के चिल्लाने की ऐसी आवाज़ फैली हुई है। और ये लोग फ्लैश लाइट से वहाँ पे घूम रहे हैं। तभी अचानक से लव कुश को एक आवाज़ सुनाई देती है। उसके पीछे से जैसा कोई धीरे 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 करके चलते हुए उसकी तरफ आ रहा है। फुट स्टेप्स नहीं होते हैं क्या, जैसे एकदम धीरे धीरे कोई आराम आराम से चल के आए, वैसी आवाज़ सुनाई देती है। ये सबको रोकता है, बोलता है सुनो, तुम लोगों को भी आवाज़ सुनाई दे रही है? कोई तो अपनी तरफ बढ़ रहा है, कोई तो आ रहा है। तुम लोग सुनाई दे रही है क्या आवाज़? लड़के लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तीनों। उन लोगों को भी धीरे धीरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये लोग जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, इनकी तरफ आता हुआ एक शैडो दिखाई देता है। एकदम ही धुंधला सा काला सा शैडो जैसा धुआं टाइप उड़ते हुए इनकी तरफ आ रहा है। ये लोग बहुत जोर से घबराते हैं। वो स्पीड में इनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। उसकी दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही है और बाकी पूरा शैडो जैसा दिखाई दे, इंसान का शैडो बना दिया गया हो ऐसा दिखाई दे रहा है। इनके जैसे इतने क्लोज आता है, गायब हो गया और जोर से अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग इतने ज़ोर से घबराते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या क्या करें। ये लोग सोचते हैं कि अब हमें अपने कार में जाकर बैठ जाना चाहिए। जो देखना चाह रहे थे शायद, जो इस रोड पे आए देखने के लिए, वो तो देख चुके हैं। अब इससे ज़्यादा देखेंगे तो शायद ज़िंदा नहीं बचेंगे। ये लोग जैसे ही अपने कार में बैठने जा ही रहे होते हैं, वैसे इनकी तरफ पूरा सफ़ेद सफ़ेद धुआं चारों तरफ फैल जाता है। सफ़ेद धुआं चारों तरफ फैल जाता है। इतने जोर से घबराते हैं लोग, कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठ तो जाते हैं, लेकिन जो सफ़ेद धुआं है वो कार की तरफ चारों तरफ ऐसे घेरे हुए है और अजीबोगरीब तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसा कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। और उस धुआं के अंदर चमकती हुई लाल लाल इनको आंखें दिखाई दे रही है। ये इतने ज़ोर ज़ोर से घबरा रहे हैं, कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही है कार स्टार्ट। ऐसे सिचुएशन में कार वार बाइक स्टार्ट नहीं होती है कि वहाँ से कुछ देखे और फुल से उड़ के भाग गए। इतना आसान नहीं है। वो जो धुआं है बवंडर जैसे ऐसे 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 पूरा गोल गोल हो रहा है। इनकी कार जैसे उड़ जाएगी हवा में, ऐसा महसूस हो रहा है। चीखने की, चिल्लाने की, कार के ऊपर कूदने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई दे रही है। ये लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से घबरा रहे हैं, इनको लग रहा है कि आज शायद हम नहीं बचेंगे। कुछ तो बहुत गड़बड़ है। कम से कम 10-15 मिनट तक ये आवाज़ वैसी आती रही, कूदने की, कार के ऊपर आवाज़ आती रही। वो धुआं अजीबोगरीब तरह से आता रहा। उसके बाद जब आवाज़ बंद होती है, वापस से ये लोग डरते डरते फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और लकीली, किस्मत अच्छी थी, इनकी कार स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही कार स्टार्ट होती है, ये लोग पहली फुर्सत में वहाँ से भागते हैं। भागते हुए सबसे पहले अपने शहर वापस आते हैं। ये बहुत दूर निकल गए थे, शहर वापस आए और अपने अपने घर चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई थी कि रात भर इनको नींद नहीं आती है और कैसे तैसे करके सोते भी है ना, आधे घंटे 10 मिनट के लिए। उनको अजीबोगरीब तरह के सपने दिखाई दे रहे हैं। उनके सपने में चीखते चिल्लाते हुए लोग बोल रहे हैं। अजीबोगरीब टाइप के 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं, आदमी चिल्लाते हुए बोल रहे हैं, तुम आए थे, जिंदा चले गए, अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, तुम लोगों को मार डालेंगे हम, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। ऐसी ऐसी आवाज़ इनको सपने में सुनाई दे रही है और अजीबोगरीब टाइप के 2-3 इंसान आदमी दिखाई दे रहे हैं, जिनको इन्होंने कभी देखे नहीं ज़िंदगी में। ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। कैसे तैसे करते करते इनका सुबह होता है, सुबह का टाइम होता है। लवकुश बोलता है अपने दोस्तों से कि यार वहाँ का माजरा जानना पड़ेगा कि ये क्या है वहाँ पे तो इनफैक्ट दिन में भी कोई नहीं जाता और अपन ऐसे रात के टाइम में गए हुए थे, कुछ ठीक नहीं है, चल के देखना चाहिए अपन को। ये लोग हिम्मत करते हुए वापस से उस रोड की तरफ जाते हैं और जैसे ही उस रोड की तरफ जाते हैं जहाँ पे अपने लोकेशन जहाँ पे गए थे ये लोग रात में, वहाँ पे लिटरली फुट स्टेप्स दिखाई देते हैं। कोई तो यहाँ पे बड़े बड़े पैरों से चल के गया है। ऐसा अजीबोगरीब तरह से मिट्टी लगा हुआ अजीबोगरीब पैर उखड़ा हुआ दिखाई देता है, वो भी सीधा नहीं, उल्टे उल्टे पैर। ये बहुत ज़ोर से घबरा जाते हैं और आसपास के गाँव की तरफ ये लोग आते हैं।
आसपास के गांव की तरफ आते हैं और वहाँ पे गांव वालों से पूछते हैं कि उस रोड का आखिर क्या है सीन, क्यों मतलब वहाँ पर हम रात में गए और हमारे साथ इतना बुरा कुछ हो गया। पहली बात, गांव के एक दो बूढ़े लोग थे, वो बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को पता नहीं था वहाँ पे नहीं जाते हैं, तुम लोग गए ही क्यों थे, वहाँ से तुम जिंदा वापस आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। आज से कुछ साल पहले की बात है, वहाँ के बूढ़े लोग बताते हैं यही रोड से 3 दोस्त लड़के अपनी कार से जा रहे थे कहीं, और कार से जाते जाते उनको पता नहीं क्या रात में दिखाई नहीं देता है, पता नहीं क्या होता है, उनकी कार पलट जाती है किसी चीज़ से टकरा, किसी ट्रक से या किसी चीज़ से, और पलटने की वजह से वो तीनों ख़त्म हो जाते हैं। और जब से वो तीनों ख़त्म हुए थे उसके बाद से उनकी आत्मा वहाँ पे भटकने लगी, और उसके बाद से वो लोगों को दिखाई देने लगे। रात के टाइम में कोई भी वहाँ से गुजरता उसका भारी एक्सीडेंट हो जाता, किसी गाड़ी पलट जाती, किसी को चोट लग जाती, किसी को कुछ हो जाता। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे होने लगी थी, जिसकी वजह से वो रोड बैन कर दिए हैं। वहाँ के आसपास के और रोड चलते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर जो रोड है जंगल वाला वो बैन करके रखे हैं। और वहाँ पे बोर्ड भी लगा है, तुमने क्या बोर्ड नहीं देखे कि यहाँ से आगे जाना मना है, ये बोर्ड भी लगा है। लोग बोलते हैं कि हाँ हमने देखे थे वो बोर्ड रात में, लेकिन हमें जाना था, हम चले गए थे, वो तो अच्छा हुआ हम बच गए। गांव वाले लोग इनको समझाते हैं, बोलते हैं आज के बाद तुम बच्चे हो इसलिए बोल रहे हैं, आज के बाद कभी उस रोड पे दिन में भी मत जाना, क्योंकि उन आत्माओं ने तुमको देख लिए हैं, दिन में भी जाओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। ये लोग अपने घर आते हैं और उसके बाद से ज़िंदगी में इन्होंने कान पकड़ लिए कि हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। कोई भी जगह अगर हमको पता चल गया कि ये भूतिया है घर, ये होटल भूतिया है, ये रोड भूतिया है, या ये पेड़ भूतिया है, तो वहाँ के आसपास भी ऐसे हम भटकेंगे नहीं। वहाँ पे जाना, एक्सपेरिमेंट करना दूर की बात है। ये वो दिन था और आज का दिन है, वो कहीं से ना भूल पाए हैं और ना ही वापस से कभी गए। ये जगह चंदनपुर के पास में ही एक रोड है, वो थोड़ा सा जंगली अलग इलाके के रोड है, मतलब वो लगभग चंदनपुर ख़त्म ही हो रहा होता है वैसे टाइप की जगह पे है, और वो रोड बहुत बुरी तरह से भूतिया है। तो बस उन्होंने ये जो चीज़ एक्सपीरियंस किए, वो चीज़ लव कुश ने खुद इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताओ, और ख़ास करके कम उम्र के बच्चों को बताओ, जो हमारे उम्र के हैं, जो स्कूल में कॉलेज में हैं, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और इतनी बुरी तरह से भुगत लेते हैं। चलो अच्छा हुआ कि यहाँ पर किसी की जान नहीं गई। वैसे इस घटना से मुझे एक और घटना याद आ गई, जहाँ पर मतलब एक रोड है, लिटरली एमपी में गांव में रोड है, आप वहाँ से गुजरेंगे ना 100% कुछ ना कुछ दिखाई देगा। 100%। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें अभी कोई दिखा है, थोड़ी आगे जाते हैं, अपनी कार में रहते हैं, बाइक में रहते हैं, आगे जाएंगे फिर से वही दिखेगा। उस जगह पे जाओ ना, उस रोड में अपनी गाड़ी चलाओ ना, तो लोगों को भ्रम होते हैं। अच्छा। वो भूल भुलैया जैसे कि हम बाहर निकले। और इस तरह का एक रोड में भ्रम तो मुझे भी हुआ है मुंबई में। मैंने तुमको बताया, अरे तुमको लेके आ रहा था कोई शूटिंग से, तब की ही तो बात है। मैं तुमको नहीं बोला था यार मैं बाइक चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से अंधेरे रास्ते में चलते ही जा रहा हूँ, चलते ही जा रहा हूँ। एक अजीब सा भ्रम हो गया था। तो ऐसे भ्रम और ऐसी जो सड़कें रहती है जो भूतिया बन जाती है, जहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती है या अक्सर भूत प्रेत दिख जाते हैं, वहाँ पर बहुत खतरनाक कुछ हुआ रहा होगा पास्ट में, बहुत खतरनाक, जिस वजह से वहाँ पे प्रेत आत्माओं का साया जम गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये लोग यहाँ पर गए थे जिस रोड में, वो रोड में भी कितना खतरनाक कांड हुआ था। और वो जो भूतिया चीज़ें हैं ना, वो उस जगह पे एक्टिवेट ही रहेगी, क्योंकि पूरे की पूरी सड़क को आप कैसे पवित्र करोगे यार। कोई एक प्लेस है, कोई एक घर है, कोई एक चीज़ है, उसको कर सकते हो, वो पूरा एक रास्ता है। खैर अब क्या ही किया जा सकता है, ऐसी जगह पे जाने से बचे तो ही बेहतर है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।